हो बिहारी जी को, अपनी माँ को, तो तुम चित्र किसका बनाओगे? ये कहते हैं हम निराकार की पूजा करते हैं। अरे भाई, साकार से ही तो निराकार तक जाया जा सकता है। माँ को पहले आप देखेंगे, तब तो बिना देखे उसका चित्र बनाएंगे। आप अपनी माँ का चित्र बनवाएं किसी पेंटर से, तो आप बताएंगे, वो पूछेगा आंख कैसी है, कान कैसे थे, मुंह कैसा था, वो आप बताते जाएंगे, वो स्केच करता जाएगा, बनाता जाएगा, एक कागज में माँ का चित्र बना के दे देगा। अब माँ को देखा ही नहीं है तो चित्र किसका बनवाओगे? जो लोग कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता, अरे भाई, मूर्ति तो भगवान का एक मन लगाने का एक साधन है। जैसे नदी पार करने के लिए नौका एक साधन है, ऐसे उस निराकार तक पहुंचने के लिए साकार तो एक साधन है। बिना साकार के निराकार तक कैसे पहुंचा जा सकता? संभव ही नहीं है। अब कोई डायरेक्ट आंख बंद करके निराकार की किसका ध्यान लगाएगा भाई? और यदि बिहारी जी का देखा तो आंख बंद कर बिहारी जी सामने आ जाएंगे, बस फिर वही बिहारी जी कण कण में देख लेना, वही तो है। हाँ, माँ की छवि भी तो तब आएगी जब देखा होगा। तो देखिए, सीढ़ी से जाएंगे चढ़कर तो छत तक पहुंचेंगे। साकार तो सीढ़ी है, छत तो निराकार है। अर्थात उस निराकार तक पहुंचना हो तो साकार की सीढ़ियों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है। क्या लिखा है? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके द्वज पर प्रेम। सगुण उपासक, भगवान राम कह रहे हैं कि जिसके भीतर सगुण उपासना है, अर्थात मूर्ति पूजा। पहले कहीं मूर्ति पूजा नहीं होती थी, पर मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई? बोले जब से प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पर भगवान है, और हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया तो खंबे से नरसिंह प्रकट हो गए, तब से लोगों की आस्था जुड़ गई कि भगवान तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, तो चलो हम भी प्रार्थना करेंगे। प्रहलाद के लिए हुआ तो हमारे लिए भी होगा। तब से आस्था का केंद्र मूर्ति बन गई। मूर्ति में भगवान को देख लो, फिर वही परमात्मा को कण कण में देखने का अभ्यास करो। सिय राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान के दर्शन का अभ्यास करो। क्या बुराई है? कोई मंदिर जाता है, आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान कर रहा है, तो बुराई क्या है? पर कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आप नहीं कर रहे हैं मत करिए, पर जो कर रहा है उसको मना करके पाप मत ला दिए सिर के ऊपर, घोर नरक जाओगे नहीं तो। हाँ, आपके पास भी जवाब होने चाहिए। कोई आपको जवाब प्रश्न करे, आपके भगवान को लेके कोई ऊंच नीच बात करे, तो आपको तुरंत उसका जवाब देना चाहिए, शास्त्रोक्त पुख्ता जवाब देना चाहिए। इसके लिए हम ये सारी बातें आपको सिखाते रहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप उत्तर दे सकें कि भाई हम ये करते हैं तो इसलिए करते हैं। बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना, तो मास्टर जी हाथ पकड़ के लिखवाते हैं का खा गा घा। उसके बाद जब वो लिखना सीख जाता है तो फिर हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार जो भक्ति की क्लास में पहली बार एंट्री किया है, उसे तो मूर्ति पूजा बताई जाती है कि देख भगवान ऐसे हैं। जब उसका मन भगवान में लगता है तो फिर वो सर्वत्र देखने लगता है। खत्म, हाथ छूट गया। भाई अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। पहले के जमाने में हारमोनियम नहीं हुआ करती थी, है ना। तानपुरा भी सबके पास नहीं हुआ करता था, और सा को पकड़ना होता था, कैसे पकड़ेंगे, है ना। अब सोचो कि हारमोनियम ना हो, कोई यंत्र ना हो, और फिर आपको सा पकड़ना हो, कैसे पकड़ेंगे? मतलब सा पकड़ने के लिए कोई सहारा तो चाहिए ना।
भाई मैंने हारमोनियम का सा दबाया, सा सा, ये देखो मुझे यहां से सुर मिला, मैंने पकड़ लिया, तानपुरा मिल रहा। अब भाई मुझे सा पकड़ने के लिए कोई सहारा तो चाहिए कि नहीं? मैं पकड़ तो सकता हूं सा, संगीत का सा मैं पकड़ सकता हूं, पर मुझे तानपुरा चाहिए, हारमोनियम का सहारा चाहिए। उसी प्रकार परमात्मा कण कण में है, पर उस परमात्मा को कण कण से पकड़ने के लिए मुझे मूर्ति का सहारा तो चाहिए ना मेरे भाई, सहारा तो चाहिए, मूर्ति तो चाहिए। बिना सगुण के निर्गुण तक जाया ही नहीं जा सकता। और जब मैं सा पकड़ के अभ्यास कर लूंगा, जब मेरा बहुत अभ्यास हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, फिर मुझे किसी यंत्र की जरूरत नहीं है, फिर मेरे गले से सा निकल जाएगा। सा अभ्यास से न तो कौन ते वैराग्यण चग्रह्यति, लिखा है गीता में। अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है भक्तों। इसलिए कोई डायरेक्ट नकार दे साकार को, गलत है, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान का अभाव है उसके लिए। जो साकार, मैं तो निराकार को भी समझता हूं, साकार को भी समझता हूं, साकार से ही निराकार तक पहुंचा जा सकता है। कोई निराकार को ही डायरेक्ट पकड़ के कहे तो वो तो केवल हवा में लाठी मारने जैसा हाल है उसका। अब धर्म किसकी शरण में गया? भगवान के अवतार धर्म सत्य की शरण में गया। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। भगवान के अवतार कितने? 24। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार। भगवान के 24 अवतार हैं। 24वां होगा, 23 अवतार हो चुके हैं। व्यास जी महाराज बड़े अशांत बैठे थे, तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा व्यास जी बड़े उदास हैं, क्या हुआ? तब नारद जी से व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिखे हैं पर शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा आपने अभी तक भागवत नहीं लिखी इसलिए शांति नहीं मिल रही है। भागवत की संरचना कीजिए, शांति निश्चित मिलेगी। और नारद जी के कहने पर आपने भागवत लिखना प्रारंभ किया। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था पर भगवान से रिश्ता टूटा नहीं। अच्छा, किसी भी हाल में भगवान से रिश्ता ना तोड़िएगा, है ना। जो भगवान से रिश्ता नहीं तोड़ते वो किसी भी हाल में परेशान नहीं होते हैं, है ना। भगवान से हमारा रिश्ता हो, नाता हो, जैसे अर्जुन का नाता था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कल मैं पांडवों को मार डालूंगा। अर्जुन कंबल ओढ़ के सो रहे थे। भगवान बोले अर्जुन कल पितामह तुझे मार डालेंगे, मर जाएगा। अर्जुन बोले प्रभु मुझे चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? बोले आप ही जिसकी गाड़ी चला रहे हो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। आप चाहेंगे तो मर जाऊंगा और आप चाहेंगे तो बच जाऊंगा। मैं कोई चाहत रखता ही नहीं, ना जीने की ना मरने की। आप जिलाओ तो जीऊंगा, आप मारो तो मर जाऊंगा। मैं घबराऊं क्यों? क्योंकि रिश्ता तो आपसे है ना। हाँ, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिनका है मेरे गोविंद से रिश्ता, उठाओ दोनों हाथ और भाव से जरा झूमते हुए। जय हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, हरि बोल। मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, हरि बोल। मेरा तो श्याम से नाता है। हरि जय हो। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा
नजर नहीं आते। मेरे जीवन में जब जब दुख आया है तो दुख बाद में आया है, उस दुख से बचाने के लिए मेरे कन्हैया पहले आए। हाँ, दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब भगवान पे भरोसा करके हम चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्याओं में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो भक्त को परेशान कर सके। याद रखना, समस्याएं उन्हीं को परेशान करती हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा। जिन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है, समस्याएं कभी भी उन्हें परेशान नहीं करती। आप एक बार भगवान से जोड़ दीजिए बस। जिसकी पहचान प्रधानमंत्री से हो, उसे आपके आसपास की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस परेशान कर सकती है। जिनकी कोई पहचान नहीं है, उन्हें तो चलो लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, परेशान किया जा सकता है। पर जिसकी पहचान ऊपर हो, उसे कोई रोके भला? हाँ जी, बस जिसकी पहचान कन्हैया से है, उसे दुख क्या परेशान करेंगे, उसकी पहचान भगवान से। इसलिए भगवान से जिसका संबंध होता है, ना उसे राहु परेशान करते हैं, ना तो केतु परेशान करता है, ना तो शनि की दशा परेशान करती है, ना तो कोई और परेशान करता है। देखो ना भक्तों, जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान का हो जाता है, शनि की महादशा भी जो पहले प्रतिकूल थी, जब भगवान की शरण में कोई जाता है तो वही शनि जो प्रतिकूल थे वो भी अनुकूल हो जाते हैं भगवान की कृपा से। हाँ, ग्रह कितने होते हैं? 9। एक 10वां ग्रह भी होता है। उस ग्रह का नाम है अनुग्रह। क्या है? अनुग्रह मतलब भगवान की, जब भगवान का अनुग्रह आप पर होता है तो फिर नवग्रह आपको परेशान नहीं करते। अनुग्रह एक हो जाए तो 9 से छुट्टी मिल जाएगी, और ना हुआ भगवान का अनुग्रह तो फिर राहु जीने नहीं देगा।
केतु यहां से खाएगा। ग्रहों की दशाएं बिगड़ी पड़ी हैं लोगों की। क्यों बिगड़ी हैं? क्योंकि अभी तक आप पर ईश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ। अनुग्रह कब होगा? जब सच्चे भाव से भगवान के हो जाओगे। प्रभु मैं आ गया हूं आपका बनने के लिए, आपका हो गया बस। कहने से नहीं। देखो कहने से तो आदमी कुछ भी कह देता, मैं तुम्हारा हूं, पर रियल भीतर से जब आप भगवान के बन जाएंगे तब काम बनेगा। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, आज ब्रह्मा का बेटा हूं। और आप भागवत लिखिए। व्यास जी ने जब भागवत लिखी तब उनको शांति का अनुभव हुआ। अच्छा, भागवत कहां से शुरू किया व्यास जी महाराज ने? व्यास जी अपना परिचय देते हैं। व्यास जी कौन हैं? पाराशर्य महाभाग। ऐसे महाभाग श्री पाराशर जी आपके पुत्र श्री वेद व्यास जी हैं। मत्स्य कन्या जिसे सत्यवती भी कहते हैं, उसके पुत्र श्री वेद व्यास जी महाराज। व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कहां से की? व्यास जी ने भागवत की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। अच्छा, महाभारत से ही भागवत क्यों प्रारंभ हुई? महाभारत की कथा से क्यों प्रारंभ हुई? देखो, भागवत 3 दिन हो जाती है तब चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जबकि कथा उसकी है तो जन्म पहले ही दिन हो जाना चाहिए। चौथे दिन जन्म होता है तो 3 दिन बाद चौथे दिन भगवान का जन्म क्यों होता है भागवत जी में? इसलिए होता है कि जब आप बैठते हैं ना तो पहले उस कमरे की साफ सफाई कर लेते हैं जहां आप बैठते हैं। तो 3 दिन आपको भागवत पहले आपके हृदयों को साफ करने में लगाती हैं। जब साफ सुथरा हृदय होगा तब चौथे दिन भगवान का प्राकट्य आपके मन मंदिर में हो जाएगा, अवतार हो जाएगा। तो ये साफ सफाई चल रही है अभी तो ठाकुर जी आएंगे, उनके पहले तैयारी तो कर लो। भगवान आएंगे, तैयारी अपने हृदयों को बिल्कुल साफ सुथरा बना के ठाकुर जी आए और सीधे मन मंदिर में बैठ जाएं। अभी तैयार नहीं है हृदय हमारा, तो आइए तैयारी करते हैं। भागवत से क्यों शुरू की महाभारत से भागवत जी को? क्योंकि महाभारत का इस महाभारत के इस प्रसंग से आपका विश्वास दृढ़ बनने वाला है। महाभारत कितना विषम था, विशाल था। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और मात्र 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के साथ थी। इतना भेद था। कौरवों की सेना बड़ी थी, कौरवों की सिर्फ सेना बड़ी थी ऐसा नहीं, कौरवों का बल पराक्रम भी बड़ा था। हाँ जी, बड़ा। देखिए ना, पितामह भीष्म किनके साथ थे? पितामह भीष्म कौरवों के साथ थे। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के साथ थे। दानवीर कर्ण कौरवों के साथ थे। पांडवों का साथ देने वाला कौन था? सिवाय कृष्ण के कोई भी तो नहीं था ना। भगवान के सिवा पांडवों का बल बढ़ाने वाला कोई नहीं था। और इस बात से यहां ये चीज स्पष्ट हो गई है, ये स्पष्ट हो गया कि आप कितने भी बलशाली हों और आपके पास भगवत कृपा का बल ना हो तो आपका बल बेकार है
और आप बिल्कुल निर्बल हैं और आपके पास भगवत कृपा का बल है, तो आप ही सबसे बलवान हैं। अर्जुन के पास कोई बल नहीं था सिवा कृष्ण के, पर वो कृष्ण के बल को पाकर के आपने तो इतिहास रच दिया ना। अर्जुन की गाड़ी